मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। सर मुझे साल 1993 उत्तराखंड के पंचूर गांव में रहने वाला अजय अचानक से घर से लापता हो जाता है। बेटे को खोजने पिता आनंद सिंह हर मुमकिन जगह पर गए, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। बेटे की याद में मां के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल था। हालांकि अब बेटे के वापस आने की उम्मीदें धुंधली सी होने लगी थीं, मगर 6 महीने बाद अजय अचानक से अपने गांव वापस लौटता है। बेटे के वापस आने की खबर सुन मां की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं, मगर बेटे के स्वागत के लिए वो जैसे ही अपना दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अजय ने आज जींस टी शर्ट नहीं बल्कि भगवा चोला पहना हुआ है, सिर घुटा हुआ है और दोनों कानों में बड़े बड़े कुंडल पहने हुए हैं। हाथ में खप्पर लिए वो अपनी मां से कहता है, मां भिक्षा दीजिए। इस हैरान कर देने वाली घटना को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अपनी किताब यदा यदा ही योगी में लिखते हैं। अजय को ऐसी हालत में देखकर मां वहीं स्थिर हो गई। मुंह खोला तो सही, लेकिन शब्द नहीं फूटे। आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। जो सत्य साक्षात सामने खड़ा था उसे देखते हुए भी यकीन नहीं हो रहा था, या शायद यकीन करने की हिम्मत नहीं थी। मगर सत्य सनातन है, टाला नहीं जा सकता। सत्य ही तो था। वो मां के सामने उनका बेटा युवा सन्यासी की वेश में खड़ा था। कल तक का कॉलेज से लौट कर आते ही इस हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखने की आदत थी, और आज उनका नौजवान बेटा अजय सन्यासी के रूप में खड़ा था। मां का मन कहता है कि यह बेटा मेरा नहीं हो सकता, लेकिन दिमाग जानता था कि ईश्वर जितना कठोर हो सकता है उनका बेटा उससे भी कहीं कठोर हृदय का हो गया था। तभी अजय से आदित्यनाथ बने बेटे ने अपनी मां से कहा, मां भिक्षा दीजिए। मां ने खुद को संभालते हुए कहा कि बेटा ये क्या हाल बना रखा है, घर में क्या कमी थी जो भीख मांग रहा है। तभी बेटा कहता है कि मां सन्यास मेरा धर्म है, एक योगी की भूख भिक्षा से ही मिटेगी। आप भिक्षा में जो कुछ भी देंगी वही मेरे मनोरथ को पूरा करेगा। तभी मां ने रोते हुए कहा कि पहले तुम अंदर तो आओ। मगर युवा सन्यासी अपनी मां के आंसुओं से भी नहीं पिघला और उसने कहा, नहीं मां, बिन भिक्षा लिए ना तो मैं घर के अंदर जाऊंगा ना ही यहां से वापस जाऊंगा। आप पहले मुझे भिक्षा दीजिए, मैं रमता जोगी हूं, मुझे आप भिक्षा दीजिए, फिर मैं प्रस्थान करूंगा। आंसुओं को छिपाती मां अंदर गई और जो समझ आया उसने बेटे के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भिक्षा लेते ही योगी आगे चल दिया। आवाज अभी भी गूंज रही थी, पहाड़ों के करीब पहुंचते बादलों तक अलख निरंजन। इस तरह से आध्यात्म के सफर पर चलकर अजय सिंह बिष्ट बन गए योगी आदित्यनाथ। और आज हम आपको योगी आदित्यनाथ के जीवन से जुड़ी ऐसी ही कुछ अनकही अनसुनी कहानियां बताएंगे, लेकिन उसके पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 के दिन पुरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश यानी आज के उत्तराखंड के पंचूर गांव के राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था। उन्होंने 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटर की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद उन्होंने कोटद्वार के पीताम्बर दयाल महाविद्यालय से बीएससी में एडमिशन लिया, जहां से पास होकर 1992 में उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी के फिजिक्स एमएससी में एडमिशन लिया, लेकिन उसे पूरा किए बिना ही घर छोड़कर चले गए और फिर जब वापस आए तो वो एक योगी बन चुके थे। नवंबर 1983 से फरवरी 1994 तक उन्हें कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर 15 जनवरी 1994 को गोरखा पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाराज ने पूरे विधि विधान से उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर दिया। अब अजय सिंह बिष्ट पूरी तरह से सन्यासी बन गए थे। योगी जी के बारे में लिखने वाले बताते हैं कि अजय को वापस घर लाने के लिए पिता आनंद सिंह और मां सावित्री दोनों गोरखपुर पहुंचे थे, जहां उनकी मां ने महाराज अवैधनाथ को कहा था कि महंत जी मेरा बेटा लौटा दीजिए। जो सुनकर महाराज ने कहा कि 4 बेटे हैं तुम्हारे, एक बेटा हमें दे दो। जो सुनकर अजय की मां की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने पति के साथ वापस गांव लौट आईं।
ये तो थी योगी के सन्यासी बनने की कहानी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने राजनीति में कदम कब और कैसे रखा था? तो ये बात है आज से 26 साल पहले की, जब 1998 में योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास लिया और अपनी जिम्मेदारियां आदित्यनाथ को सौंप दी। और यहीं से योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पारी शुरू हुई थी। उसी साल उन्होंने गोरखपुर से 12वीं लोकसभा के चुनाव में हिस्सा लिया था और चुनाव में जीत हासिल करके वो सबसे कम उम्र के सांसद बने थे, जिसके बाद उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलते हुए उन्होंने कई बार विवादित बयान दिए और धीरे धीरे करके गोरखपुर की राजनीति में उनका दबदबा बढ़ने लगा, जिसके बाद 19 मार्च 2017 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब भी वो अपने परिवार से दूर थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। इसी बीच मार्च 2022 में वो वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के शो पर गए, जहां उन्होंने अपनी बड़ी बहन के संघर्ष से भरे जीवन की एक झलक देखी। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी बड़ी बहन कई किलोमीटर पैदल चलकर चाय और प्रसाद की छोटी सी दुकान चलाती हैं, मवेशियों को चारा खिलाती हैं और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर दिन संघर्ष करती हैं। जिसके बाद रजत शर्मा ने योगी जी को कहा कि आपको नहीं लगता कि जैसे सभी राजनेता अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आप भी थोड़ा ध्यान रख देते? तभी योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू आ गए और बड़ी ही दुखी वाणी से उन्होंने ये कहा, मैं देखिए एक योगी हूं और मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होता है। एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने अपने राजधर्म का शपथ ली है, परिवार का नहीं। आगे उन्होंने कहा, एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने राजधर्म की शपथ ली है, अपने परिवार की नहीं। मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होता है। मेरे लिए पूरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग ही मेरा परिवार हैं। मैं उनके सुख दुख में सहभागी हूं। खैर, 30 वर्षों तक एक सन्यासी की तरह कड़ी तपस्या करने के बाद जब योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बने थे, तब वो पहुंचे थे पंचूर गांव के अपने घर, जहां मां सावित्री कर रही थी 3 दशकों से अपने बेटे अजय का इंतजार। घर पहुंचते ही योगी ने सबसे पहले अपनी मां को माला पहनाते हुए पूछा, पहचान लिया मुझे? तभी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पहचान लिया। फिर उन्होंने अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मां सावित्री ने अपना ममतामयी हाथ जब योगी के सर पर रखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। 30 वर्षों से सन्यासी जीवन जी रहे अजय को एहसास हुआ कि सन्यास के पथ पर चलते हुए उन्होंने सिर्फ एक चीज को सबसे ज्यादा मिस किया है, और वो है मां का प्यार और आशीर्वाद। बताया जाता है कि 1994 में सन्यास लेने के बाद योगी आदित्यनाथ 2022 में पहली बार अपने गांव गए थे और पारिवारिक कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। दरअसल सन्यास के पथ पर चलते हुए व्यक्ति को अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सन्यासी जीवन जीने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हालांकि औपचारिक तौर पर उन्होंने सन्यास नहीं लिया, लेकिन अपने घर परिवार से वो एक सन्यासी की तरह ही दूर रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो सिर्फ 20-22 साल की उम्र में ही सन्यास ले लिया था। तब से लेकर आज तक वो सन्यासी जीवन ही जीते हैं। योगी जी सुबह 3 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं और फिर 4 बजे से 5 बजे के बीच योग करते हैं, जिसके बाद योगी स्नान करके शुद्ध तन और मन से पूजा अर्चना करते हैं। इतना ही नहीं, वो समय समय पर गोरखपुर जाकर मठ और मंदिर परिसर के चक्कर लगाते हैं, वहां की सफाई का जायजा लेते हैं, गौशाला में जाकर गायों की सेवा करते हैं और मछलियों को दाना भी डालते हैं। योगी आदित्यनाथ पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं। वे सादे भोजन को ही ग्रहण करते हैं। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सफाया हो चुका है।
कई बड़े बड़े डॉन इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, कुछ तो बुरे काम धंधे छोड़कर बिल में छुप गए हैं। इसी को लेकर एक इंटरव्यू में जब पत्रकार रजत शर्मा ने योगी आदित्य जी से कहा कि अब तो उत्तर प्रदेश में बाहुबली नहीं बजरंग बली के नारे लग रहे हैं, तब योगी जी ने माफियाओं को खुली चेतावनी दे डाली। उत्तर प्रदेश में अब माफियावाद और पेशेवर अपराधियों के दिन लग चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों का समय अब खत्म हो चुका है और आने वाले समय में इनमें से कोई भी नजर नहीं आएगा, जिसका उदाहरण हमने हाल ही में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर भी देखा, जब 22 जनवरी से पहले आपराधिक मानसिकता रखने वाले कई लोगों ने अयोध्या में हमला करने की धमकियां दी थीं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन जब नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी समेत देश के 7,000 बड़े वीआईपी लोग अयोध्या पहुंचे थे, तब योगी सरकार ने सुरक्षा का ऐसा इंतजाम किया था कि धमकी देने वालों के पसीने भी छूट गए और कोई भी अपराधी अयोध्या का बाल बांका तक नहीं कर पाया। तो दोस्तों, अगर आप योगी आदित्यनाथ की अनसुनी अनकही कहानियों का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।